नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव की जब जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति बनती है। सूर्यदेव जब आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति होते हैं तो आपको कौन से बुरे फलों की प्राप्ति होती है और आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको उनके अच्छे फलों की प्राप्ति हो, ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी जानते हैं सूर्यदेव पृथ्वी पर अंधेरा दूर करने की क्षमता रखते हैं। वैसे ही आपकी कुंडली में सूर्यदेव इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई परेशानी है तो उसे दूर करके आपके जीवन को प्रकाशमय कर ले। सूर्यदेव को अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए कुंडली में तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज़ों को आपको प्रदान कर लेते हैं। हर चीज़ की नकारात्मकता अगर आपको दूर करनी है या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो यहाँ पर सूर्यदेव का आपको प्रभाव लेना होगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली में आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आपकी कुंडली में महत्वाकांक्षाओं के कारक होते हैं, आपके हंसमुखता, आपके जीवन में आपका जो ज्ञान है, गर्मजोशी, आपको जो यश प्राप्त होता है, आप जो परिश्रम करते हैं, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपको जो जीवन में रॉयल्टी से रिलेटेड जो राजकीय चीजें प्राप्त होती है, उस सारी चीजों का जो कारक है वो सूर्यदेव अपने जीवन में आपको कुंडली से रिलेटेड फल प्राप्त कराते हैं। सूर्यदेव आपको अंतर्मुखी बनाते हैं, सूर्यदेव आपको अहंकारी भी बनाते हैं, सूर्यदेव आपको ईर्ष्यालु भी बनाते हैं। कभी कभी सूर्यदेव की स्थिति आपको चिड़चिड़ापन दे सकती है, कभी कभी किसी व्यक्ति को क्रोधी भी बना सकती है और किसी प्रकार से अगर सूर्य कमजोर स्थित हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरीके से देख लीजिए मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इन सभी समस्याओं को हम सूर्य से जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव कमजोर स्थित होते हैं उसके जीवन में एक समस्या तो उसको जीवन में प्राप्त होती ही है कि उसे मान सम्मान की प्राप्तियाँ नहीं होती है, सरकार से उसे परेशानियाँ प्राप्त होती है और जीवन में जो भी वो काम करता है उसका यश उसे उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है जितना वो अच्छी तरीके से काम करता है। ये कुछ संकेत मैं आपने आपको बताया। अब यहाँ पर मैं विस्तृत संकेत आपको बताता हूँ जिनको आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपको जीवन में अगर ये फल प्राप्त हो रहे हो तो। सबसे पहले अगर संकेत की बात करी जाए तो अगर आपने आपके जीवन में सामाजिक असुरक्षा को महसूस किया है, आपको आपके जीवन में समाज में वो मान सम्मान की प्राप्तियां नहीं है, आपको आपके समाज में किसी प्रकार से हो सकता है कि मान हानि की प्राप्तियां हुई है, तो आप समझ लीजिए आपके सूर्य ने आपको बुरे परिणाम दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सूर्य है वो कमजोर स्थित हो सकता है। और दूसरा इसमें एक मैं पहलू ये भी डालना चाहूँगा कि अगर आपको ये भी लगता है कि लोग आपकी तारीफ नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं होती है आपकी, तो भी आपका सूर्य कमजोर है। तीसरा अगर देखा जाए तो अगर आपके अंदर हीन भावना है, आपको ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा विचार करने की की आदत है और साथ ही यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके सामने खुलकर अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, आप अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और साथ ही लोगों से मिलना जुलना आपको अगर कम लगता है, सामाजिक जीवन से आप दूरी बनाकर रखते हैं और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें आपको प्राप्त होती है तो आप देख लीजिएगा आपका सूर्य जो है वो कुंडली में किसी प्रकार से कमजोर स्थित है। वहीं अगर चौथे पॉइंट की अगर बात करी जाए, चौथा जो पॉइंट है उसकी अगर बात करी जाए तो व्यक्ति में उत्साह की कमी और उसके जीवन में किसी से प्रेरणा लेना वगैरह, या जो सारी चीज़ें होती है, किसी को देखकर सीखना वगैरह, इन सभी चीज़ों की उसके अंदर कमी होती है और वो दूसरों के समर्थन का जीवन में समझ लीजिए कि इंतज़ार करता रहता है। जब तक दूसरे लोग उसका समर्थन नहीं करते तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। अगर इस चीज की समस्या आपको है तो आपका सूर्य कमजोर है। वहीं अगर पांचवी बात करी जाए जिससे सूर्य आपका पता लगा सकते हैं कि वो कमजोर है या नहीं, तो पांचवी बात है कि आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होना। अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं है या फिर ये हो सकता है कि आपको आपके पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि आपको आपके जीवन में आपके पिता से लड़े झगड़े प्राप्त होते हैं, पिता आपका कहा नहीं
मानते हैं या पिता से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और उस कारण आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, तो आपका सूर्य जो है वो कमजोर स्थित है। वहीं अगर बात करें छठे संकेत की, तो छठे संकेत में ये होता है कि कुंडली में कमजोर सूर्य होने के कारण जातक के अंगों में शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसे मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं प्राप्त होती है जीवन में। दूसरा, उसको उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज मनोवैज्ञानिक समस्याएं प्राप्त होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला होता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ रहने वाला होता है। दृष्टि संबंध जिसे हम कहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि दृष्टि से रिलेटेड जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न होती है, या यूँ समझ लीजिए कि कलर की ब्लाइंडनेस जो उत्पन्न होती है, वो सूर्यदेव के कारण, ग्रह गोचर की स्थिति खराब होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको 6 से 7 पॉइंट आपको बताए, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में कमजोर है या नहीं है। ये जनरल पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अलग अलग भाव के स्वामी बनते हैं, अलग अलग लग्नों की कुंडली होती है, तो उस भाव स्थिति में अलग अलग प्रभाव भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये एक जनरल पॉइंट है जिससे आप नॉर्मली पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ उपाय जो है वो आपको बताऊंगा, जिनको करने से अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर स्थिति या नीच की स्थिति है, तो अगर उन उपायों का आप करेंगे तो आपको जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होगी और आपको अपनी परेशानियों से निजात देखने को मिल सकती है। सबसे पहला उपाय अगर किया जाए तो तांबे के बर्तन में डेली आप सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कीजिए। सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्रोत का आप अपने जीवन में पाठ करें, आपको बहुत बड़ी सफलता, यह सूर्यदेव का पहला और सबसे बड़ा उपाय आपको शानदार सफलता प्राप्त कराएगा। दूसरा उपाय यहाँ पर यह है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनको हर समय किसी न किसी प्रकार की घर से बाहर निकलते समय या घर से किसी काम से जाते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय आप गुड़ खाकर अगर जाएंगे किसी भी काम के लिए, तो आपको सूर्य से रिलेटेड जो समस्याएं प्राप्त हो रही है तो वो दूर होती हुई नजर आएगी। तीसरा यहाँ पर यह उपाय है कि जितना संभव हो सके मांस का उपयोग करने से, यानी कि नॉनवेज उपयोग करने से आप बचें। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अपने भोजन से रिलेटेड आप कभी भी समझौता नहीं करें, वेजिटेरियन बन के रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन का उपयोग करें, आपके लिए शुभता ये लेकर आने वाला होगा। शाकाहारी भोजन आप अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदे बुध के भी प्राप्त होते हैं और साथ ही देवगुरु बृहस्पति के भी प्राप्त होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। चौथा यहाँ पर मैं आपको उपाय बता देता हूँ, वो करने से भी आपको फायदा प्राप्त होगा। चौथा उपाय ये है कि जरूरतमंद लोगों को अगर आप मेडिसिन उपलब्ध करवा देते हैं, जिन लोगों को किसी दवाई की आवश्यकता है, अब ये नहीं कि आपके घर के लोगों को आप दवाई उपलब्ध कराएं, जिन लोगों को जो आपसे अपरिचित है, जो लोग असहाय है लेकिन उन्हें मेडिसिन की आवश्यकता है, अगर उन लोगों को आप दवा की उपलब्धता करवा देते हैं तो भी आपको आपके सूर्य से रिलेटेड उपाय हो जाता है। पांचवा उपाय यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर आप अपने जीवन में लाल कपड़े का या केसरिया कपड़े का दान करते हैं, साथ ही आप अगर चाहे तो तांबे का दान भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा और सूर्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव योग कारक होकर बैठे हुए हैं, सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, अच्छे भावों में जाकर बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में जाकर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप उनका रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं, जो आपको आपके जीवन में सूर्यदेव से रिलेटेड अच्छे प्रभाव देगा। क्योंकि सूर्य की अगर आपकी कुंडली में बाल अवस्था है, सूर्य की अगर वृद्धावस्था बनी हुई है, या सूर्य कमजोर है डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में, नक्षत्र वगैरह में, तो आपको उस स्टोन की पावर से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपको आपके जीवन में अच्छी रिजल्ट मिलते हुए जो समस्याएं आपको प्राप्त हो रही है वो दूर होगी और आप अपना सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट उपाय की अगर बात करें तो 43 दिन तक लगातार अगर आप किसी नदी में तांबे का सिक्का फेंकते हैं या तांबे की कोई वस्तु जो है आप बनाकर जिसे सूर्य का गोल आकार देकर अगर आप कहीं फेंकते हैं नदी में, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो तांबे का जो प्रकार है ये तांबे का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी दूसरा सिक्का लेकर फेंक देवें। तांबे का सिक्का होना चाहिए, वो अगर आप नदी में डालते हैं, अगर आप रविवार के दिन ये करते हैं तो भी आपके लिए शुभ है, और अगर आप 43 दिन तक लगातार करते हैं तो भी आपको सूर्य से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम जीवन प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट उपाय सूर्य के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपको फल बहुत
ज़्यादा बुरे प्राप्त हो रहे हैं, तो आप बेल को जो है रोटी के ऊपर गुड़ रखकर आप उन्हें भोजन के लिए देवें, वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा। और इससे दूसरा फायदा ये होगा कि आप देवाधिदेव महादेव के परम वाहन या परम भक्त नंदेश्वर की भी आप कृपा प्राप्त करेंगे और आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। इसके अलावा नेक्स्ट उपाय ये है कि आपको आपके जीवन में डेली अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो जीवन में आपके जीते जागते सूर्य के कारक हैं। और अगर आपके पिता नहीं है तो आप नॉर्मली भी, अगर आप सूर्यदेव जब उदय होते हैं तब आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। जब भी आप बिस्तर छोड़ते हैं तब आप जाकर खड़े हो जाइए, आपको सूर्यदेव से अच्छी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी समस्या है, उनके सामने कहिए, वो आपको आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे, आपके जीवन की सुखमयता बढ़ती रहेगी। अगर आपके पिता है जीवन में तो आप उनके चरण स्पर्श करें, आपको सूर्य से रिलेटेड अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। अगला और अंतिम उपाय यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस उपाय को गांठ बांध लीजिएगा कि जीवन में कभी भी मुफ्त में रिलेटेड, अगर आपको मुफ्त में कोई उपहार देता है, मुफ्त में कोई भी चीज़ देता है, उसे आप स्वीकार मत करिएगा। आप उस चीज़ का 1 रुपया भी मोल चुकाइएगा, लेकिन चुकाइएगा, क्योंकि अगर आपने मुफ्त चीज़ें ली तो आपके जीवन में आपको माता पिता से रिलेटेड समस्याएं प्राप्त होगी और साथ ही सूर्य आपका और डबल आपको बुरा परिणाम देता लग जाएगा। ये कुछ उपाय मैंने आपको सूर्यदेव की कमजोर स्थिति अगर आपकी कुंडली में होती है तो उसके लिए आपको बताएं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हर कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अलग होती है। हर कुंडली में सूर्यदेव अलग अलग भाव के स्वामी होते हैं। हर कुंडली में सूर्यदेव की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अलग होती है। किसी कुंडली में आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं, किसी कुंडली में आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी कुंडली में आप उनका जो है चीज़ों का दान कर सकते हैं। किसी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि आप के यंत्र को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। किसी कुंडली में ऐसी स्थिति भी बनती है कि सिर्फ आपको सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने से भी आपको समस्याओं का जो है निराकरण मिल जाता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग कुंडली की स्थिति पर निर्भर होती है। अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको क्या उपाय करना चाहिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर अपनी कुंडली का विस्तृत फलादेश प्राप्त कर सकते हैं और रेमेडीज, इफेक्टिव रेमेडीज जो कहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित कर सकते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।